Assalamu alaikum dear students. Hope you are fine at your places. Bismillahirrahmanirrahim. My name is Muhammad Usman. I'm your mathematics teacher. Today I have to explain your summer task of class 7th. First of all, I'm going to explain first half of unit number 2, rational number. What is rational number? A rational number can be written in the form of p divided by q, where p and q are integers and q is not equal to 0. रैशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो p डिवाइडेड बाई q के फॉर्म में लिखे जाएं, फॉर एग्जांपल डिवीजन फॉर्म में लिखे जाएं. p एंड q के हैं हमारे पास इंटीजर्स हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं. इंटीजर्स को डिनोट किया जाता है z से, जो स्टार्ट होते हैं 0, +-1, +-2, +-3 एंड सो ऑन. सम एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर्स आर 1 divided by 2, -3 divided by 5, 0 and etc. Irrational number. The number cannot be written in the form of p divided by q, where p and q are integers and q is not equal to 0. इरेशनल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो p डिवाइडेड बाई q की फॉर्म में नहीं लिखे जाते. फॉर एग्जांपल डिवीजन फॉर्म में नहीं लिखे जाते. अगर डिवीजन फॉर्म में होंगे भी तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे, इमेजिनरी नंबर्स होंगे, तो दैट इज़ इरेशनल नंबर. सम एग्जांपल्स √3, दैट इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. 1 डिवाइडेड बाई 0, इज़ जब भी कोई नंबर 0 से डिवाइड हो जाए तो वो अनडिफाइंड हो जाता है. दैट इज़ नोन एज इरेशनल नंबर एंड etc. Difference between terminating decimal and non-terminating decimal. Terminating decimal. Decimal fraction in which the number of digits after a decimal point is finite or division process, and it is also called repeating decimal. टर्मिनेटिंग डेसिमल ऐसे डेसिमल्स होते हैं जिनमें लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हों, लिमिटेड नंबर्स ऑफ एलिमेंट हो और डिवीजन प्रोसेस एंड हो जाए. डिवीजन प्रोसेस ऐसा एंड होता है जिसका रिमाइंडर 0 आ जाए. फॉर एग्जांपल 0.25, 3.125, 0.0625 and etc. Next one is non-terminating decimal. The decimal fraction in which the number of digits after a decimal point is infinite or division process does not end. It is also called non-terminating. Non-terminating decimal ऐसे decimals होते हैं जिनकी डिवीजन एंड नहीं होती. अनलिमिटेड नंबर्स ऑफ एलिमेंट आफ्टर डेसिमल पॉइंट होते हैं. डेसिमल पॉइंट के बाद अनलिमिटेड नंबर्स होते हैं, हमें नहीं पता कितने नंबर्स आ रहे हैं. फॉर एग्जांपल 1.285714 एंड सो ऑन. That is the example of non-terminating decimal. Next is square of a number. Square of a number, if the natural number m can be expressed as a n2, where n is the natural number, then m is a square of a square root or a perfect square. For example, if m is equal to n square, n minus natural number. For example, in other way you can say if a number is multiplied by itself 2 times is known as a square number. कोई भी ऐसा नंबर जो 2 times मल्टीप्लाई हो जाए, that is a square of a that number. For example 81 का स्क्वायर ले रहे हैं तो 9 मल्टीप्लाई बाई 9 स्क्वायर इज इक्वल टू 81. नेक्स्ट इज स्क्वायर रूट. फाइंडिंग द स्क्वायर रूट इज इनवर्स ऑपरेशन ऑफ स्क्वेयरिंग. ये ऑपोजिट ऑपरेशन है किसके? स्क्वेयरिंग के. फॉर एग्जांपल 9 मल्टीप्लाई बाई 9 स्क्वायर इज इक्वल टू 81. हेंस द स्क्वायर रूट ऑफ 81 इज इक्वल टू 9. हमेशा स्क्वायर रूट पॉजिटिव नंबर्स का होता है. हमेशा स्क्वायर रूट पॉजिटिव नंबर्स का होता है और इसका सिंबल क्या होता है? रूट. स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन. वी फॉलो the different step to solve the question. First of all, first step is obtain a given number. हमने एक नंबर ले लिया. हमने कौन सा नंबर लिया? 400. हमने एक नंबर लिया. फॉर एग्जांपल resolve the given number into a prime factor by successive division. हमने उसकी सक्सेसिव डिवीजन कर दी. ब्रेक किया 400 को 200 में, फिर ब्रेक किया 2 से 200 को 100 में, फिर ब्रेक किया 2 से 50 आ गया, फिर 2 से ब्रेक किया 25 आ गया, फिर 5 से ब्रेक किया 5 आ गया, फिर 5 1 ज़ा 5 ब्रेक कर दिया. डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स हमने ले लिए. 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 5 multiplied by 5. These are the prime factors of 400. अब next हमारा step है make pairs of prime factors such as both the factors of each pair are equal. हमने ऐसे पेयर्स बनाने हैं जो इक्वल हों, सेम हों. फॉर एग्जांपल 2 मल्टीप्लाई बाई 2 का एक पेयर बन गया, फिर नेक्स्ट में 2 मल्टीप्लाई बाई 2 का एक पेयर बन गया, फिर नेक्स्ट में 5 मल्टीप्लाई बाई 5 का पेयर बन गया. फिर नेक्स्ट में कह रहा है नेक्स्ट स्टेप में टेक वन फैक्टर फ्रॉम ईच पेयर एंड फाइंड द प्रोडक्ट. हम उनमें से
एक एक पेयर ले लेना है। 2 मल्टीप्लाई 2 में से एक 2 ले लिया, फिर 2 मल्टीप्लाई बाई 2 में से एक 2 ले लिया, और 5 मल्टीप्लाई बाई 5 में से एक 5 ले लिया। इन सबको प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट का मीन्स मल्टीप्लाई करवाना है। 2 2 ज़र 4, 4 5 ज़र 20। दिस प्रोडक्ट इज स्क्वायर रूट ऑफ 400. Next is square root by division method. We follow the different steps to solve the questions. Step 1. Group the digits in a pair starting with the digits in the unit place. Each pair is remaining digit if in anything called a period. First जो unit place पे होगा, first place पे होगा, उसको क्या कहा जाता है? Period. Step 2. Think of the largest number whose square is equal to the or just less than the first period. This number is the divisor and also the quotient. ऐसा नंबर हमने लेकर जो डिवाइजर भी हो और क्वोशंट भी हो। एग्जाम्पल में हम इसको एक्सप्लेन आगे हो जाएगा। स्टेप 3, सब्ट्रैक्ट द प्रोडक्ट ऑफ डिवाइजर एंड द क्वोशंट फ्रॉम द फर्स्ट period and the boying down the next period to the right of the remainder. This become a new dividend. Step 4. Now the divisor is obtained by taking 2 times the quotients with the suitable digit which is also taken as the next digit of the quotient. Choose such a way that is the product of new divisor and this digit is equal to the or just less than the new dividend. Step 5. Repeat this step 2, 3, 4 till at the period taken up. Now the quotient so obtain the required square root of a given number. जो quotient होगा वो स्क्वायर रूट होगा गिवन नंबर। फॉर एग्जांपल आपके पास ये 1,04,976 है। अब दो दो पेयर्स बना लिए राइट हैंड साइड से। 76 का एक पेयर बन गया, 49 का एक पेयर बन गया और 10 का एक पेयर बन गया। अब देखिए डिवाइजर हमने 3 लिया तो क्वोशंट भी हमारे पास क्या है? 3 3 3 ज़ा 9। 10 में से 9 माइनस किया तो 1 आ गया। अब नेक्स्ट में क्वोशंट में डिवाइजर में 3 प्लस कर देना है क्वोशंट वाला। 3 + 3 = 6। आपके पास 6 हो गया। ऐसा नंबर ऐड करना है जो नेक्स्ट पेयर आपके पास क्या 49 49 पूरा आपके पास नीचे आ गया। तो वो आपका पूरा नंबर क्या बन गया 149। अब 6 के साथ कोई ऐसा नंबर ऐड करना है जो 149 के करीब चला जाए। हमने यहाँ 2 ऐड किया 62 हो गया। 62 2 ज़ा 124। अब 62 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 124 आ गया। 149 को 124 में से माइनस किया तो आपके पास कितना आ गया 25। अब नेक्स्ट पूरा पेयर आपने 76 नीचे ले आए तो आपके पास कितना आंसर आ गया 25 76। अब हमारे पास क्या था 62 62 में आपने क्या किसके साथ क्वेश्चन क्या था हमारे पास 2 ऐड किया तो आपके पास कितना होगा 64। अब ऐसा नंबर कोई ऐड करना है जिससे आपका 25 76 मुकम्मल डिवाइड हो जाए। हमने 4 के साथ 6 ऐड किया तो आपके पास क्या टर्म होगी 644। तो 644 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास कितना आ गया 25 76। ये स्क्वायर रूट हो जाएगा 1,04,976 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 324। I hope can you follow my instruction which are given above. In the case of any problem of related this topic, kindly tell me on WhatsApp group. Thank you for listening me. Allah Hafiz.